हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में लेके आपके लिए दिया और बातें। हम एपिसोड की शुरुआत भाभू से होती है और हर कोई सूरज से पूछता है कि क्या उसने संध्या से बात की थी। मोहित पूछता है कि वो सील हटाने कब आ रहे हैं। बाबा से कहते हैं मुझे जल्दी से अच्छी खबर दो। सूरज संध्या की बातों के बारे में सोचता है और कहता है कि अब तक संध्या से बात नहीं कर सका। भाभू पूछती है क्यों। सूरज का कहना है कि चुनाव में व्यस्त थी और जब मैं शुरू हुआ तो एसपी ने उन्हें बुलाया और वह चली गई। वह कहती है कि वह शाम को बात करेगी। मीनाक्षी खुश हो जाती। भाभू कहती लेकिन हमें अच्छे की उम्मीद थी, हमने तैयारी भी शुरू कर दी थी। लक्ष्मण कहते हैं कि चिंता मत करो, वह शाम को मान जाएगी। वह संध्या की प्रशंसा करता है। उनका कहना है कि एक पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है और उनके पास क्या शक्तियां हैं। मीनाक्षी कहती है हाँ हम सब जानते हैं, जाओ रसोई में कुछ काम करो। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने पहले ही काम पूरा कर लिया है। मीनाक्षी कहती है कि मैं सारा काम करती हूँ। भाभू मोहित और एमिली से पूछती कि नहीं, चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि संध्या निश्चित रूप से उनकी मदद करेगी। भाभू कहती है कि जब वह आएगी तो मैं उनसे बात करूंगी, वह मुझे मना नहीं कर सकती। मीनाक्षी कहती है कि एमिली पार्लर में काम करेगी और संध्या पुलिस स्टेशन में और रसोई में फंस जाऊंगी। कोई रास्ता नहीं, एमिली को यहाँ अपने साथ काम करूंगी, मैं पार्लर नहीं खुलने दूंगी। सूरज सोचता है कि वह शाम को संध्या से बात करेगा। लोगों को आंख से बचाने के लिए एसपी ने संध्या की सराहना की। उनका कहना है कि संध्या को चुनाव के लिए कुछ सलाह देनी चाहिए। संध्या कुछ सलाह देती और कहती कि आंख दो पक्षों के बीच लड़ाई नतीजा जाती। वह कहती है कि हमें पार्टियों, रैली और भाषण बंद करने देने चाहिए। उनका कहना है कि इसका असर जनता पर पड़ रहा है। एसपी कहते हैं बढ़िया। वह कहते हैं कि आपको मेरा हस्ताक्षर कानूनी नोटिस जल्द ही मिल जाएगा। बैठक खत्म हो गई। एसपी ने संध्या से कहा कि अब यह एक पुराने केस की फाइल, इसका अच्छे से अध्ययन करो, मैं तुम्हारी मेहनत से प्रभावित। वो कहता है कि मैं तुम्हें परिवार को जानता हूँ। उनका कहना है काम और परिवार के बीच दूरी बनाए रखें। उनका कहना है कि आपको परिवार को कोई जानकारी नहीं देनी चाहिए कि आप कौन सा केस संभाल रहे हैं। वह कहती है कि समझती हूँ, चिंता मत करो। वह पूछता है कि सूरज कैसा, उसे बताओ कि मेरा परिवार उसकी मिठाइयों का बहुत बड़ा प्रशंसक है। वह कहती है कि हाँ जय हिंद। वह छोड़ देती। छवि घर आती और सब्जियां गिर जाती है। वह उन्हें उठाती और कहती कि मुझे अपना शॉपिंग बैग छिपाने के लिए उन्हें खरीदना पड़ा। वह कहती कि दिलीप की माँ के दोस्त अब तक चले गए होंगे। वह अंदर चली जाती। दिलीप की माँ पूछती कि यह सब क्या है। छवि का कहना है कि मुझे कुछ सब्जियां मिली, मुझे लगा कि यह ताज़ा है। वह कहती मुझे दो में रख लूंगी। उसकी सहेलियां बाहर आती पूछती कि तुम्हारी बहू कहाँ है। छवि उन्हीं महिलाओं को देखकर चौंक जाती जिनसे उसने पर्स की दुकान पर बहस की थी। दिलीप की माँ छवि की प्रशंसा करती और कहती कि अस्पताल में दीप के दोस्त से पत्नी से मिलने गई थी। वे छवि को देखती। छवि ने उनके पैर छुए, उनका अच्छे से स्वागत किया। महिलाएं उसे आशीर्वाद देती। वह छवि को अच्छे मूल्य वाला बनने के लिए कहती और कहती कि वह आपका उपहार है, मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। वही पर्स देखकर छवि चौंक गई है। छवि शर्मिंदा महसूस करती। महिला का कहना है कि छवि दूसरों से अलग है, उस पर हंसते हैं। वह दिलीप की माँ पुष्पा से छवि को घर पर रखने के लिए कहती। वो जाते हैं। संध्या अपने स्टाफ को एसपी का नोटिस दिखाती है और उसे सभी राजनीतिक दलों को भेजने के लिए कहती है। वह उनसे सरकारी योजनाओं के बारे में बात करती। कविता ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी रैली को सफल बनाने के लिए अपनी शक्ति और धन का उपयोग करने को कहा। वह उसने गाँव से अधिक भीड़ लाने के लिए कहती है। अनु आती है और कहती है कि एसपी का नोटिस है। वह कहती संध्या ने यह भेजा है कि अब शहर में कोई एक रैली नहीं होगी। कविता हैरान। संध्या घर आती है, हर कोई उसकी ओर देखता है। सूरज कहते हैं हर कोई आपका इंतजार कर रहा था। वह कहते हैं कि मैंने आपको मोहित और एमिली के पार्लर के बारे में बताया था, वह पूरा नहीं कहता था। उनका कहना है कि यदि आप सरकारी कार्यालय को फ़ोन कर सकते हैं तो वह आपकी बात सुनेंगे और सील हटा देंगे। उन्होंने बहुत मेहनत की, वह परेशान है, कृपया उनके लिए प्रयास करें। बाबा से कहते हैं उसे मत समझाओ, वह स्मार्ट है और वह परिवार के लिए पीछे नहीं हटेगी। वह भी उन्हें बुलाएगी। भाभू कहती कि आपने हमेशा हमारी समस्या को समाधान किया है, मैं चाहती हूँ कि अब समस्या को भी खत्म कर दे। मोहित का कहना है कि हमारा पार्लर आपके एक कॉल से शुरू हो जाएगा। कहना है कि हम इस एहसान को भी नहीं भूलेंगे। संध्या कहती कि रिश्तों में एहसान जैसा कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ प्यार और विश्वास होता है। हर कोई मुस्कुराता है। मीनाक्षी चिंतित हो जाती। संध्या कहती है मैं इसकी समस्या को समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि अब कोई सपना नहीं टूटता है तो कितना दर्द होता है, लेकिन मुझे कुछ दुख है कि मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। हर कोई हैरान है। संध्या कहती है कि एसपी होने के नाते मैं पार्लर में खोलने के लिए नहीं कह सकती। वह कहती कि यह गलत होगा, मैं अपनी शक्तियों का इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो कहती समझता हूँ यह गलत क्यों है, मैं एमिली के पार्लर के बारे में बात कर रही हूँ। मोहित कहता है हाँ मैं गलत नहीं हूँ, एमिली के प्रतिभाशाली ब्यूटिशियन है, उसके कोई अपराध नहीं किया। हर कोई गलती करता है, अगर आप इसकी मदद करेंगे तो उसके सपने पूरे हो जाएंगे। वह उससे अनुरोध करता है और कहता है कृपया हमें खुश करें। संध्या कहती है सब मत करो, मैं समझती हूँ लेकिन तुम भी मुझे समझते हो। वह कहती है भाभू मैं समझाऊंगी। भाभू काफ़ी कहती है। वह मोहित संध्या से भीख ना मांगने के लिए कहती है। वह नाराज़ हो जाती है और कहती कि ठीक है, अगर वह मदद नहीं करना चाहती तो हमें भी खाना मिल जाएगा। संध्या कहती है मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ लेकिन मैं असहाय हूँ। एमिली रोती। भाभू कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई। मीनाक्षी मुस्कुराई। भाभू कहती है आप मदद नहीं करना चाहते। वह कहती है क्या मैंने तुम्हें से किसी को मारने के लिए कहा था। छोड़ो। मोहित गुस्से में सामान फेंक देता है। एमिली उसके पास दौड़ती है, वह उसे रोकती है। वह कहता है कि इसे बाहर फेंक दो और समझ लो कि तुम्हारा पार्लर नहीं खुलेगा, उससे कोई उम्मीद मत रखना। वह गुस्से में चला जाता है। एमिली उसके पास जाती है। संध्या कहती है एक बात मेरी सुनो,
भावो चली गई। सूरज कहता है तुम चाहती हो तो इस घर में खुशियाँ ला सकती, लेकिन तुमने उसे निराश कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। वह नाराज होकर चला जाता है। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड में संध्या सूरज से बात करती है और समझाती है कि उनकी मदद नहीं कर सकती। सूरज कहते हैं कि तुम बदल गई। एपिसोड समाप्त होता है। आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लेकर सब्सक्राइब कीजिएगा।